पिछले क्लास में हम लोगों ने फॉन्ट टैब को पढ़ लिया था, यानी कि इस फॉन्ट वाले ग्रुप को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग कंटेंट करने वाले हैं पैराग्राफ टैब को। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पैराग्राफ। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पैराग्राफ किसे कहा जाता है। नॉर्मली दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस को टाइप कर लेता हूं, जैसे कि मेरे पास कुछ ये सेंटेंसेस है, तो ये पूरा का पूरा एक लाइन कहलाता है और ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ कहलाता है। यहां से लेकर के यहां तक को एक पैराग्राफ कहा जाता है और ये पूरा एक लाइन कहलाता है। पहले ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि लाइन क्या होगा और पैराग्राफ क्या होगा। और एक सेंटेंस किसको कहेंगे दोस्तों, ऐसे आप पहले से जानते होंगे कि इसे एक लेटर कहा जाता है, इसे एक वर्ड कहा जाता है, इसे एक लाइन कहा जाएगा और ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस होगा। मैं इसलिए समझा रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये जो पैराग्राफ टैब है इसी पे काम ये करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितने पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तो आप कहेंगे ये एक पैराग्राफ, ये दो और ये तीन, टोटली 3 पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे इन सारी चीजों को कंटेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इंक्रीज इंडेंट। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसे कहा जाता है इंक्रीज इंडेंट और जस्ट इसके पीछे मिलता है डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज का मतलब होता है घटते क्रम में और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ, इस जगह पे ओ के पास कर्सर को रखता हूँ और इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करता हूँ, ये जस्ट बगल वाला इंक्रीज इंडेंट पे, तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा रूलर बार है ये कुछ आगे की ओर मूव कर रहा है। कैसे आगे की ओर मूव कर रहा है ध्यान से देखिए। थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूं। ये मैं इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर रहा हूं, देखिए किस तरीके से आगे की ओर मूव कर रहा है। और यही डिक्रीज इंडेंट काम करता है, ये आगे की ओर मूव जब करेगा तो इसे कहेंगे इंक्रीज इंडेंट और जब यही रूलर बार पीछे की ओर मूव करेगा तो इसे कहा जाएगा डिक्रीज इंडेंट। यानी कि अपने पैराग्राफ को आगे की ओर मूव कराना इंक्रीज इंडेंट कहलाता है, पीछे की ओर मूव कराना डिक्रीज इंडेंट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, जस्ट उसके बगल में यहाँ पे कुछ स्टार्ट अ लिस्ट दिया गया है। स्टार्ट अ लिस्ट का मतलब क्या है दोस्तों, समझ लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नेम्स को लिखा है, फॉर एग्जांपल मोहन, सोहन, राम, श्याम, तनु, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब इन सारे को मैं लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो इसके लिए क्या करूंगा दोस्तों, इन सारे को पहले सेलेक्ट कर लूंगा कुछ इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद लिस्ट पे जाना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अलग अलग टाइप के लिस्ट दिए गए हैं, किसी को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बुलेट स्टाइल, बुलेट पे क्लिक कीजिए, ये देखिए आपके टोटली नंबर नेम्स पे बुलेट अप्लाई हो जाएगा। उसी तरीके से आप इन सारे नेम्स पे नंबर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे सारे को। सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ से नंबर को चूज कर लीजिए, ये रहा नंबर, क्लिक कीजिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे नंबर अप्लाई हो चुका है। अब थोड़ा और इसे भी जानते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे तनु लिखा है और मैं तनु के पास क्लिक करने के बाद एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक नंबर 6 आ गया है। यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कीजिए, जैसे कि फिर से मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ कुछ नेम्स, जैसे मनोज कुमार, ये मैंने टाइप किया और फिर से एंटर करूंगा तो ये ऑटोमेटिक देखिए नंबर ये आता जा रहा है। और बिना कुछ टाइप के अगर एंटर कर देते हैं तो ये नंबर हट भी जाएगा। फिर से देखें क्या करना है दोस्तों, अगर मैं मनोज कुमार के पास आता हूं, कर्सर को यहाँ पे रखता हूं और एंटर करता हूं तो नंबर आ जाएगा और बिना कुछ टाइप के एंटर कर दूंगा तो क्या होगा, नंबर हट जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि इन सारे नंबर को कैसे हटाया जाए, तो बिना कुछ लिखे एंटर कर देंगे तभी नंबर हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे लिस्ट स्टाइल में आप जो भी अप्लाई करना चाहे, अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, उन सारे को आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। दूसरा यहाँ पे मिलता है दोस्तों स्पेसिंग। ये लाइन स्पेसिंग काम क्या करता है, अगर आपके पास पैराग्राफ है या फिर नेम से, तो उन सारे में आप लाइन स्पेसिंग डाल सकते हैं, इसे कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपके पास ये कुछ नेम्स लिखे गए, आप चाहते हैं कि इन सारे के बीच में थोड़ा सा और गैप आ जाए, तो इन सारे को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करना है। लाइन स्पेसिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेशन दिए गए हैं, जैसे कि 1.5, 2, इनमें से किसी भी एक नंबर को सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं 2 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे मोहन और सोहन के बीच में काफी स्पेस आ चुका है, यही होता है लाइन स्पेसिंग। चलिए और मैं एक बार इसे अप्लाई करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मेरे पास एक पैराग्राफ है और इन सारे पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों
सिंपली आपको लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करना और जितना भी स्पेस डालना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जांपल ये अब देखेंगे इन सारे पैराग्राफ के लाइंस के बीच में ये स्पेस आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप लाइन स्पेसिंग डाल सकते हैं। जस्ट उसके नीचे दोस्तों यहाँ पे मिलता है अलाइनमेंट। चलिए दोस्तों समझते हैं अलाइनमेंट किसे कहा जाता है। जब आपका कर्सर लेफ्ट साइड की ओर हो तो इसे कहा जाएगा लेफ्ट अलाइनमेंट। जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ, कोर्स विद प्रभात, ये मैंने टाइप किया, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसे। अभी देखेंगे दोस्तों हमारा टेक्स्ट किधर लिखा हुआ है। अगर ये पूरा का पूरा बड़ा सा पेज है तो उस हिसाब से हमारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड की ओर लिखा है, लेफ्ट साइड की ओर लिखा है तो इसे कहा जाएगा लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, अब यही सेम टेक्स्ट अगर सेंटर में आ जाए, इस जगह पे आ जाए, तो इसे कहा जाता है सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है दोस्तों, अब यही सेम टेक्स्ट अगर राइट साइड की ओर चला जाए, राइट साइड की ओर, तो इसे कहा जाएगा राइट अलाइनमेंट। तो आपने समझा लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट किसे कहा जाता है। तो चलिए अब यहां से यूज करके देखते हैं। ऊपर दोस्तों यहां पे जो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। ये कैसे काम करता है समझिए। अगर हमारा कर्सर लेफ्ट की ओर है तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट कहलाएगा। अगर अपने कर्सर को आप सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर पे क्लिक कीजिए। अब देखिए आपका टेक्स्ट कहां पे चला जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, तो इसे कहा जाता है सेंटर अलाइनमेंट। फिर से एक बार और चेक कीजिए दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है, अपने कर्सर को जिस भी लाइन को आप सेंटर में करना चाहते हैं कर्सर को उस पोजीशन पे रखिए, देन सेंटर पे क्लिक कीजिए। अब देखिए आगे कहां पे, सेंटर में। अब इसी को राइट में करना चाहते हैं तो जस्ट इसके बगल में क्या मिल जाता है, राइट, ये रहा राइट, इस पे क्लिक कर दीजिए, ये राइट की ओर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे राइट की ओर आ गया। तो कुछ इस तरीके से आप लेफ्ट, सेंटर और राइट कर सकते हैं। अब समझते हैं जस्टिफाई क्या होता है। तो इसके लिए मैंने कुछ पैराग्राफ को इंसर्ट करके रखा है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप अगर इन सारे पैराग्राफ को देखेंगे तो इन सारे में कुछ डिमेरिट है। क्या है मैं समझाता हूं। अगर आप लेफ्ट साइड की ओर देखते हैं तो इन सारे लाइन को आप ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा सीक्वेंस में लिखा गया है। लग रहा है कि इधर स्केल से लाइन खींचा गया है, उसके बाद इन सारे लाइनों को लिखा गया है। लेकिन अगर इसके राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो एक लाइन बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, यानी कि ये अलाइनमेंट में अच्छे से तो नहीं है। मतलब एक बड़ा लाइन, छोटा लाइन, बहुत ही अजीब लग रहा है देखने में। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सारे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट सबसे लास्ट वाला ऑप्शन मिलता है दोस्तों जस्टिफाई। इससे क्या होगा, सारे लाइन को सीक्वेंस में कर दिया जाएगा। ये जस्टिफाई, इस पे सिंपली क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से देखिए। अब इन सारे लाइंस को देखेंगे तो ये भी सीक्वेंस में आ चुका है, लेफ्ट साइड की ओर के जैसा है ना दोस्तों। मैं इन सारे का अब एक एक करके सारे का शॉर्टकट की भी बताते जाता हूं। अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो जस्टिफाई के लिए होता है कंट्रोल जे। तो कंट्रोल जे को प्रेस करेंगे तो जस्टिफाई होगा। पहले मैं इसे लेफ्ट कर देता हूं। अब इसे शॉर्टकट की से कीजिए कंट्रोल जे से, ये जस्टिफाई हो गया। अगर इसे आप लेफ्ट साइड की ओर करना चाहते हैं तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर इस टेक्स्ट को लेफ्ट साइड की ओर करना चाहते हैं तो कंट्रोल एल कीजिए, लेफ्ट में आएगा। सेंटर करना चाहते हैं तो कंट्रोल ई को प्रेस कीजिए, सेंटर में आ जाएगा। और कंट्रोल आर को प्रेस करेंगे तो राइट में आ जाएगा। कंट्रोल एल से एल फॉर लेफ्ट, कंट्रोल एल से लेफ्ट होगा। आर फॉर राइट तो कंट्रोल आर से राइट होगा। और कंट्रोल ई इसका थोड़ा सा अलग है, कंट्रोल ई से सेंटर होगा। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे, जे फॉर जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट यहाँ पे ऑप्शन मिलता है दोस्तों पैराग्राफ का। ये पैराग्राफ काम क्या करता है दोस्तों, जितना हम लोगों ने जाना है उन सारे को इस जगह से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैंने ये दूसरे वाले पैराग्राफ को लिया और इस पे काम करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अलग अलग ऑप्शन आ रहा है। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन का मतलब क्या होगा दोस्तों, आप अपने पैराग्राफ को किधर मूव करना चाहते हैं, लेफ्ट की ओर कितना करना चाहते हैं, राइट की ओर कितना करना चाहते हैं, फर्स्ट लाइन में कितना करना चाहते हैं, एक एक करके सारे को जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले इसे समझा देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों रूलर बार में, तो यहाँ पे यहां से लेकर के यहां तक को 1 इंच कहा गया है और यहां तक को 2 इंच, वैसे 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच, इस तरीके से इसका मेजरमेंट सेट किया गया है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं और लेफ्ट की ओर से अगर मैं इसे इंडेंट सेट करना चाहूं 1 इंच, 1 इंच, इसका मतलब ये दोस्तों कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये आगे की ओर आ जाएगा इस जगह पे 1 इंच के पास, है ना। ओके पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं। ये देखिए ये पूरा का पूरा पैराग्राफ कहां पे आ गया, 1 इंच में आ गया, है ना। आगे लेफ्ट से 1 इंच में
आगे आ गया है। उसी तरीके से अगर मैं पैराग्राफ में 2 इंच सेट करूं तो अब दूसरे वाले इंच में चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूं, उसके बाद ओके पे क्लिक करूंगा, अब देखेंगे यहाँ पे 2 इंच के पास आ चुका है। इस तरीके से पैराग्राफ को सेट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट से इधर से अगर आप इंडेंट डालना चाहे तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे कि 1 इंच। राइट से कितना? 1 इंच। एक मैंने डाला, यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, एक मैंने यहाँ पे डाला है। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए, देखिए राइट साइड की ओर से 1 इंच इंडेंट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप इंडेंट डाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है दोस्तों फर्स्ट लाइन, तो मैं इसे समझाता हूँ सेकंड वाले पैराग्राफ, सॉरी थर्ड वाले पैराग्राफ पे। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, फिर से क्लिक कीजिए पैराग्राफ पे, और पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है अगर उसमें आप इंडेंट डालना चाहें, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पे इंडेंट नहीं डालना चाहते आप, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन पे अगर इंडेंट डालना चाहते हैं तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक कीजिए और 1 डालिए, यानी कि 1 इंच। अब ओके पे क्लिक कीजिए। ये पूरे पैराग्राफ पे देखिए इंडेंट नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक लाइन को इंडेंट किया है। एक लाइन यानी कि फर्स्ट वाले लाइन को ये इंडेंट किया है। कुछ इस तरीके से आप फर्स्ट लाइन को, पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, अगर आप लाइन स्पेसिंग इन सारे में करना चाहते हैं, इन सारे का मतलब क्या, पैराग्राफ में, पूरे पैराग्राफ में अगर आप लाइन स्पेसिंग करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए। ये केवल एक लाइन में नहीं होगा दोस्तों, पूरे में होगा। 2 पे क्लिक कीजिए, फिर ओके पे क्लिक कीजिए। अब देख सकते हैं आप पूरा का पूरा पैराग्राफ पे लाइन स्पेसिंग आ चुका है। ठीक है, तो ये जितना भी काम हो रहा है ये एक लाइन पे नहीं, पूरे पैराग्राफ पे काम हो रहा है। दूसरा, फिर से इस पे क्लिक कीजिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है अलाइनमेंट, कि आप अपने अलाइनमेंट को किधर सेट करना चाहते हैं, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट, जहां पर भी सेट करना चाहते हैं, सिंपल सा इस पे क्लिक कीजिए, देन ओके पे क्लिक कीजिए, वही सेट हो जाएगा। तो देखिए अभी सीक्वेंस में लाइन था, ये लाइन कुछ शिफ्ट कर गया है लेफ्ट साइड की ओर। अब दोस्तों है बारी टैब की, तो इसके लिए मैं फिर से पैराग्राफ पे क्लिक करता हूं और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है टैब का। टैब काम क्या करता है दोस्तों, आप टैब की पोजीशन को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कीबोर्ड में एक टैब बटन होता है, जिससे स्पेस करने पे कम स्पेस होता है और टैब करने पे ज्यादा स्पेस होता है। तो यहाँ पे आप टैब की पोजीशन को डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 इंच डालता हूँ। जैसे 3 इंच यहाँ पे डालूंगा तो एक बार टैब प्रेस करने पे सीधे 3 इंच आगे की ओर मूव करेगा, और दूसरी बार मैं अगर टैब प्रेस करूंगा तो सीधे 4 इंच आगे की ओर मूव करेगा। इसे सेट करता हूं। अब उसके बाद नीचे आइए, जूम आउट कर लेता हूं मैं। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल प्रभात मैंने टाइप किया और यहाँ पे कर लेता हूं टैब। अब जैसे मैं यहाँ पे टैब करूंगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सीधा ये 3 इंच यहाँ पे मूव किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। फिर से अगर मैं फिर से यहाँ पे टैब करूंगा दोस्तों, तो सीधे देखिए 4 इंच की ओर ये मूव कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप टैब को सेट कर सकते हैं। तो मैंने पैराग्राफ के सारे ऑप्शन को मैंने यहाँ पे बता दिया। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।